एवरी बीट्स काउंट, एवरी एक्शंस मैटर। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनवी भारत। इनर व्हील ये वो क्लब है जिन्होंने ना सिर्फ अगर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें बल्कि इंटरनेशनली, अभी बात कर रहे थे पीसी में हमारे साथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और मेंबर्स की बातचीत करेंगे। लेकिन उन बातों से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत सारे पीसीज होते हैं, लेकिन जब मैडम की बातें सुन रही थी तो एक लाइन वहाँ से उठाया है कि ना सिर्फ हम सेवा भाव और दोस्ती में यकीन रखते हैं बल्कि अवेयरनेस में यकीन रखते हैं और इंडिपेंडेंट बनाने में यकीन रखते हैं। इसी सवाल से शुरू करूंगी। मैं आपको सुन रही थी, आपने कहा कि सेवा करना, अगले दिन क्या होगा, आज हम आपको राशन दे देंगे, आज हम आपको कुछ और दे देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा। ये पीसी में खास बात जो मुझे लगी, लाइमलाइट की अगर मैं बात करती हूँ, मुझे ये लगा किस तरीके से देखती हैं, इंटरनेशनली भी देख रहे हैं आप, और अभी 1 लाख से अब आपके लोग पूरे अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं, क्या और आगे देखने को मिलेगा। और ये मानसिकता के बारे में भी बताइए कि ना सिर्फ सेवा भाव है बल्कि अवेयरनेस भी है कि आपको इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। देखिए, जो इनर व्हील है वो बहुत महत्व देता है कि हम खाली आज की ना सोचे, आगे की भी सोचें। वैसे चाहे वो हम अपने बारे में सोचें या सामने वाले के बारे में सोचें। हमारे अवेयरनेस कैंप्स, इतने ज़्यादा मेडिकल कैंप्स लगते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस साल जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस पे इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है पूरे भारत में। यकीन मानिए कि हर क्लब 2-2, 3-3 अवेयरनेस कैंप शुरू कर रखा है जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, बच्चियों को बुला के और लेडीज को बुला के सबसे पहले ये समझाने के लिए कि आप कहीं सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित तो नहीं है, और सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित होने के लिए आपको क्या करना है। तो जैसे ही वो कैंसर का नाम सुनती हैं, उनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस बन जाता है कि उस सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हमें क्या करना है, और वही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसे ही वो समझती हैं बचने के लिए क्या करना है, हम इमिडिएटली अपना मुद्दा सामने रख देते हैं कि बचने के लिए आपको इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीनेशन लगवाना है, और ये वैक्सीनेशन इनर व्हील क्लब फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रहा है। जो कॉस्ट है वो इनर व्हील क्लब बेयर करता है, जो भी क्लब ये काम कर रहा है। और बहुत गर्व की बात है कि 2 महीने के अंदर पूरे भारत में जितने मेरे जिला अध्यक्ष हैं, हर जिला अध्यक्ष ने कम से कम 300-300, 400-400 बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लगवा चुकी हैं, और ये मुहिम मेरी पूरे साल जारी रहेगी। हमारा ये उद्देश्य है, और मैं देखती हूँ मेरी कुर्सी तो 365 दिन की है, जिनमें से 390 करीब पूरे हो गए हैं, 90 पूरे हो गए। बट मैं चाहती हूँ कि आने वाले 2-3 साल के अंदर अगर भारत को हम सर्वाइकल कैंसर फ्री बना पाए तो मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और मेरी गुजारिश है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये बात जन जन तक पहुँचाएंगी, और अगर ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचे तो मेरी ये गुजारिश रहेगी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को वो एक कंपलसरी वैक्सीनेशन बना दें हर लड़की के लिए और इवन बॉयज़ के लिए, क्योंकि ये जो कैंसर फैलता है वो बॉयज से भी उतना ही फैलता है जितना लेडीज से फैलता है। सर्वाइकल कैंसर ये वो शब्द है जो पिछले दिनों बहुत सारा लाइमलाइट लेकर के आया। बहुत सारे लोग जान रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन इनर व्हील की खासियत भी तो यही है कि अगर कुछ कोई जान रहा है तो उसको और अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है। और जैसा उद्देश्य की भी बात की है मैम, आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को हमने वैक्सीनेशन दिलाया है। फंडिंग पे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आते हैं, आपने मेडिकल हेल्प की बात की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने कहा कि ऑपरेशन आपने बहुत सारी चीजें कराई। आज इस दिन भी मैं देख रही हूँ तमाम लोग आए हैं जिनको जरूरत है, उनको मदद करने की भी बात की जा रही है। लेकिन मेंबर्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ये जो टीम है, कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की यूनिटी जहां खड़ी होती है रास्ते अपने आप बनते रहते हैं। अभी किसी और को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि विचारधारा शेयर करने आए हैं, हम माइंडसेट और ओपिनियन शेयर करने आए हैं। और ये आज जो शाम है, कल भी एक आपका प्रोग्राम रहेगा, उसमें भी 500 से ज्यादा महिलाएं जुड़ेंगी, बहुत सारे ओपिनियन सामने आएंगे। किस तरीके से देखती है मेंबर्स की निष्ठा कि हमें बेहतर करना है और उससे भी ज्यादा बेहतर करना है। देखिए, जो इनर व्हील चल रहा है, दिन प्रतिदिन जो हमारी संख्या बढ़ रही है, ये इसी निष्ठा का
जवाब है जी। जो अगर मैं बोलूंगी या हम बोलेंगे कि हमारे मेंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जन जन तक आप जैसे लोग पहुंचा रहे हैं इनरव्हील क्या काम करता है, महिलाएं कितनी निष्ठा से अपने कंफर्ट जोन से, अपनी लग्जरियस जोन से निकलती हैं, अपना खुद का पैसा लगाती हैं और हाथ उनका हमेशा इनरव्हील वालों का ऐसे रहता है, ऐसा कभी नहीं होता। वी आर गिवर्स, वी आर नॉट रिसीवर्स। हम जब देते हैं तो हमारी एक एक इनरव्हील मेंबर को पता है जो भी सेवा कार्य वो कर रही हैं वो वापस लौट के ब्लेसिंग के फॉर्म में उनके घर में आने वाला है, और इसलिए उनकी पूर्ण शिद्दत और निष्ठा से वो लोग काम करते हैं। और कहा जाता है जब शिद्दत से किसी काम को किया जाए तो ईश्वर भी साथ होता है, कायनात हमारे साथ जुड़ जाती है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब मैं कुर्सी छोड़ूंगी, 5000 मेंबर तो अभी बढ़ा चुके हैं ये लोग सब जिला अध्यक्ष हमारे साथ, कम से कम 15-20 हजार से कम बढ़ाने में तो पहले तो मैं रुकने वाली नहीं। सुनीता मैम, अब थोड़ी सी बात फंडिंग पे भी करते हैं क्योंकि मेंबर्स की बात हमने की। आप कह रहे हैं कि लगातार ग्रोथ हो रहा है, लोग जुड़ना चाह रहे हैं, खुद से भी जुड़ना चाह रहे हैं, आप लोगों तक भी अप्रोच आप लोग कर रहे हो, लेकिन फंडिंग हर एक संस्था के लिए मैं मानती हूँ कि, और पहली बार नहीं तमाम लोगों से जब मैं बात करती हूँ संगठन में तो मैं ये पूछती हूँ कि फंडिंग कहाँ से आता है जब आप इतने तमाम, क्योंकि ये रास्ता कठिन चुना है आपने, मंजिल कठिन चुनी है, तो सफ़र किस तरीके से होता है? क्या आसान है फंडिंग इकट्ठा करना या कहीं से हेल्प मिलता है? किस तरीके का फीडबैक होता है? देखिए, अगर एक्चुअली बोले तो पैसा इकट्ठा करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। और बहुत गर्व की बात है कि किसी भी तरह का प्रोजेक्ट सामने आता है, मैंने आज तक, मेरे 30 साल पूरे हो गए इनरव्हील में, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई प्रोजेक्ट हमारे इनरव्हील में, कहीं की भी बात हो, मेरे शहर ग्वालियर की बात हो या पूरे नेशन की बात हो, कोई प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुआ है कि फंड नहीं इकट्ठा कर पाए। अगर बाई चांस कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ है तो शायद कहीं हमारा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन कम रहा होगा। बट महिलाएं हैं, ये जानती हैं, ये माताएं हैं, इन्हें मालूम है कि किस तरह कहाँ से पैसा निकालना है। ये अपने डोमेस्टिक हेल्प के लिए जो पैसा इनको मिलता है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें से पहले ही ये थोड़ा पैसा निकाल के सर्विस कामों के लिए अलग रखती हैं, बाकी से अपना घर चलाती हैं। तो इनके लिए हमारा सैल्यूट। और सबसे ज़्यादा पैसा हमें महिलाओं से, मेंबर्स से ही मिलता है, हमें हार्डली बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। बड़े लोगों को जब आप सुनेंगे तो हमेशा कुछ स्लोगन्स भी आते हैं, देयर इज विल देयर इज वे, तो अगर आप चाहते हैं तो रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा महिलाओं को जब इकट्ठा देखती हूँ तो मैं हमेशा एक बात ये ज़रूर कहती हूँ कि महिलाएं जहाँ खड़ी होती हैं उनका खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो खड़ी है तो समाज में रास्ते और समाज में तकलीफ़ें, समाज में एक आईना वो दिखाती हैं, एक रास्ता बनाएंगी, चिराग लेकर के चलेंगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात सुनीता मैम ने कही थी कि जहां सूरज नहीं पहुंचता है वहां इनरव्हील पहुंच जाता है। तो इस तरीके की बातें हैं। लेकिन खासतौर पर गोरखपुर को एक संदेश देना चाहूंगी। सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, सिम्टम्स की हम बात करते हैं। सुरेता करीम से आपको रूबरू कराया था, उनसे बातचीत करवाई थी आपकी कि आखिर सर्वाइकल कैंसर कितना ज्यादा एक टैबू के रूप में है, लोग जानना समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन इनरव्हील है तो समझिए, जानिए भी, इनको देखिए भी, क्योंकि ये जरूरत ना सिर्फ आपकी पूरी करेंगे बल्कि इसके साथ ही आपको एक विचारधारा भी देंगे आगे बढ़ने के लिए कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बाकी अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी भारत के साथ। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। It's really beautiful आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ। भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।